यूज़ ऑफ शुड के बारे में बात कर रहे हैं। शुड जो होता है वो एडवाइस के लिए होता है, सलाह के लिए। जब कंसल्ट करते हैं फिर एक दूसरे को बताते हैं तुम्हें ये कर लेना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको नहा लेना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए जल्दी। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने कहा ही शुड प्ले चेस, उसे चेस खेलना चाहिए। रवि शुड टीच इंग्लिश, रवि को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। इन द क्लास, क्लास में पढ़ानी चाहिए। वी शुड डांस विदाउट हेजिटेशन, लिख देता हूँ, वी शुड डांस विदाउट हेजिटेशन, हमें बिना हेजिटेशन के नाचना चाहिए। मोहन शुड प्ले क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। दे शुड टीच इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। देखो मैं बहुत बेसिक सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, फिर आप टफ से बना सकते हैं अगर आपको मीनिंग्स लर्न होंगी तो। वी शुड राइट पोएम, हमें पोएम लिखनी चाहिए। इसमें कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं एक तरीके से। शीला शुड ऑपरेट कंप्यूटर, शीला को कंप्यूटर चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है बच्चे, ये बहुत आसान है। इसमें हम नहीं के बारे में बात करते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, उसे नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे नहीं खेलना चाहिए, उसे कंचे नहीं खेलने चाहिए। चलिए मैं छोटे छोटे सेंटेंस बोलता हूँ आपको। शी शुड नॉट फेस द इंटरव्यू, उसे इंटरव्यू का सामना नहीं करना चाहिए। मन शुड नॉट क्रॉस द एग्ज़ाम, मन को एग्ज़ाम क्रॉस नहीं करना चाहिए। टू गेट जॉब, गेट जॉब का मतलब है जॉब पाने के लिए, है ना। शी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के सामने, हो सकता है वो गलत बोल रही हो। शी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सामने इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। यू शुड नॉट राइट लेटर, आपको लेटर नहीं लिखना चाहिए। टू टेक लीव, छुट्टी लेने के लिए। अर्नब शुड नॉट प्ले बैडमिंटन, अर्नब को बैडमिंटन नहीं खेलना चाहिए। चलिए इंटरव्यूटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यूटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय। अब इंटरव्यूटिव पर आते हैं, नई चीज़ें हैं। इसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें बहुत ईजी है ये। चलिए मैं आसान बना देता हूँ आपके लिए। शुड यू रेस्पेक्ट योर ब्रदर या फिर सिस्टर, क्या आपको अपने भाई का सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब है सम्मान, ठीक है। शुड यू स्टडी इन द क्लास, क्या आपको क्लास में पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली तो मैं बोलूँगा येस आई स्टडी इन द क्लास। शुड यू लर्न दिस पोएम, क्या आपको ये पोएम याद करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो आप बोलोगे येस आई शुड लर्न दिस पोएम। शुड यू गो इन हिज पार्टी, क्या हमें उसकी पार्टी में जाना चाहिए। शुड यू मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन एक्सक्यूज मतलब होता है बहाने बनाना, क्या तुम्हें बहाने बनाने चाहिए। शुड यू स्पीक रूड इन फ्रंट ऑफ टीचर, क्या तुम्हें स्टूडेंट्स के सामने रूड बोलना चाहिए। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये भी इंटरोगेटिव ही होता है, लेकिन हम इसको डबल इंटरोगेटिव बोल देते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें कौन कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाता है सेंटेंस के। मैंने बोला आपसे हाउ शुड यू, ईजी बोल रहा हूँ मैं, हाउ शुड यू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। चलिए बढ़ा देता हूँ। इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए आपको। 5-5 सेंटेंस आप मुझे बना के दिखाओ, तभी मुझे लगेगा कि आप सीखे हो, है ना। और अगर बना पाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इजी वे में आप बनाइए तो फिर मुझे भी आपको क्लियर करने में अच्छा लगेगा। कोई डाउट्स रहेंगे आपको, ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिखकर आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्लास का ओवर हो गया है। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं है।